हेलो एवरीवन, दिस इज डैनिश सर फ्रॉम मर्स अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वंडरफुल वेस्ट, जो कि 5th क्लास का चैप्टर है मैरीगोल्ड बुक से। तो सीधा आते हैं अपने लेसन पे। वंडरफुल वेस्ट। वंस द महाराजा ऑफ तरवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार महाराजा ने, तरवनकोर के महाराजा ने अपने पैलेस में एक ग्रैंड डिनर का ऑर्डर किया। इन द आफ्टरनून में बिफोर द डिनर से पहले द महाराजा एंटर द किचन। द महाराजा एंटर द किचन। महाराजा ने एंटर किया किचन में। क्यों किया? टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, यानी सर्वे करने के लिए जो कि डिशेज तैयार हुई थी। कब के लिए? डिनर के लिए। फीस्ट का मतलब होता है एक बड़ी दावत। क्या होता है? बड़ी दावत। फॉर द फीस्ट। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointed to the basket of scraps near the cook. दोबारा पढ़ता हूँ मैं। What are you going to do with those vegetable scraps? Vegetable scraps का मतलब होता है बची हुई सब्जियाँ। तो ये किसने पूछा? महाराजा ने पूछा कि भाई तुम इन बची हुई सब्जियों का क्या करने वाले हो। He asked the cook. किससे पूछा? कुक से पूछा। Pointed out the basket of scraps near the cook. Point out करते हुए जो scraps बची हुई वेजिटेबल्स थी उनकी ओर पॉइंट आउट करते हुए कि भाई इनका बची वेजिटेबल्स का तुम क्या करोगे। The cook replied. कुक ने रिप्लाई किया, आंसर दिया, they are waste. ये वेस्ट है। We will throw them away. हम इन्हें फेंक देंगे। We will throw them away. हम इन्हें फेंक देंगे। राजा ने बोला you cannot waste all these bits, यानी आप इन सबको वेस्ट नहीं कर सकते, फेंक नहीं सकते। एंड पीस ऑफ वेजिटेबल्स, यानी जो वेजिटेबल्स के पीस है आप इन्हें वेस्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट वेस्ट। फाइंड अ वे टू यूज दैम। कोई तरीका, कोई तरकीब ढूंढो इनका यूज करने के लिए। द महाराजा कमांडेड सर्टनली एंड वॉकड अवे। महाराजा ने जल्दी से एक कमांड की, ऑर्डर दिया कि भाई इनको वेस्ट नहीं करना है, इनका यूज करना है। एंड वॉकड अवे, और वहां से चले गए। वॉकड अवे का मतलब होता है कहीं से चले जाना। द कुक वॉज इन अ फिक्स। इन अ फिक्स ये फ्रेज है। इन अ फिक्स का मतलब होता है दुविधा में होना। द कुक वॉज इन अ फिक्स। जो कुक था वो दुविधा में था। एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, यानी और कुछ समय के लिए जो कुक था उन वेजिटेबल्स को देखता रहा। जो स्क्रैप्स बची हुई वेजिटेबल्स थी उनकी ओर देखता रहा कुछ समय के लिए। सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय। सडनली, अचानक, an idea flashed across his mind. अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। He took all the vegetables bits, यानी उन्होंने सभी वेजिटेबल्स के टुकड़ों को लिया। washed them and cleaned them well, और उनको धोया और क्लीन किया अच्छे तरीके से। Then he cut them into long strips. Then he cut them into long strips. Long strips का मतलब होता है लंबे आकार में किसी भी चीज को काटना। Strips का मतलब होता है जैसे कि ये पेंसिल आप देख रहे हो, तो स्ट्रिप्स का मतलब होता है लंबे आकार में किसी भी चीज को काटना। He put them in a huge pot, और एक बड़े से बर्तन में उन सभी स्ट्रिप्स को डाल दिया उसने। And placed it on the fire to cook, और पकने के लिए रख दिया। Next he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. फिर उसने क्या लिया? क्या क्या लिया? फ्रेश कोकोनट लिया, ग्रीन चिली ली एंड गार्लिक लिया। गार्लिक का मतलब होता है लहसुन। ही एडेड दिस पेस्ट, उसने क्या किया? और जो उसने पेस्ट भी उसमें ऐड किया। एंड सम सोल्ट ऑफ द कुकिंग वेजिटेबल्स, एंड सम सोल्ट, और फिर क्या किया? कुछ नमक भी डाला उस वेजिटेबल्स के अंदर। फिर बाद में क्या होता है ध्यान से सुनेंगे आगे। A tempting smell started coming from the pot. A tempting smell started coming from the pot. अब tempting smell का मतलब होता है अच्छी सी खुशबू। क्या आप खाना बनाते हो और आपको खुशबू अच्छी लगती है तो आप क्या बोलोगे? A tempting smell. A tempting smell. Now he whipped some curd and added to the curry. यानी जो सब्जी थी उसके अंदर क्या किया उसने? कड़ी को भी उसने कर्ड, यानी कर्ड का मतलब होता है दही को भी ऐड कर दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil, और उसने कुछ कोकोनट ऑयल की चम्मच भी उसमें डाली, यानी कुछ चम्मचें ली कोकोनट ऑयल से भरी और उस सब्जी में डाली। He decorated the dish with curry leaves, और उसने क्या किया? उस जो वेजिटेबल्स है, जो उसकी सब्जी बनी है, उसको किससे डेकोरेट किया? करी लीव से डेकोरेट किया। लो
एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड। लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होकर किसी भी चीज को देखना, उसके बारे में सोचना। द न्यू डिश वॉज रेडी, कि भाई उसने आश्चर्यचकित होकर देखा कि एक नई डिश है, वो क्या है, तैयार हो गई। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, यानी कुक ने ये जो नई डिश बनी थी उसे सर्व किया इवनिंग में। एवरीवन वॉज ईगर टू नो, एवरीवन वॉज ईगर टू नो, ईगर टू नो का मतलब होता है किसी भी चीज को जानने के लिए इच्छुक होना। द नेम ऑफ द न्यू डिश, यानी हर कोई इस नई डिश का नाम जानने के लिए क्या था, इच्छुक था, उत्साहित था। द कुक थॉट एंड थॉट, कुक ने सोचा नाम। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, फिर एक नाम आया उसके दिमाग में। ही नेम्ड इट अवियल, ही नेम्ड इट अवियल, यानी उस वेजिटेबल का जो उसने सब्जी बनाई थी उसका नाम, यानी उस डिश का नाम क्या दिया उसने, अवियल। क्या दिया, अवियल। इसकी स्पेलिंग है AVIAL, AVIAL, अवियल। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला। और जो ये अवियल डिश है ये क्या हो गई, फेमस हो गई ऑल ओवर केरला के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, यानी पैलेस के अंदर किस लिए प्रिपरेशन हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून, यानी जो महाराजा है वो किचन के अंदर आफ्टरनून में क्यों गए। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, यानी कुक ने क्या प्लान बनाया जो बची वेजिटेबल्स था उनके लिए। फोर्थ क्वेश्चन, इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है जो भी हम अपनी सब्जी के अंदर जो भी चीजें मिलाते हैं बनाने के लिए उनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक डिशेस, यानी ये वो चीजें होती है जो एक सब्जी एक डिश को बनाने के लिए यूज की जाती है। सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवियल इन द बॉक्स बिलो, यानी मैं आपको कुछ नाम बताने जा रहा हूँ, आपको वो नाम बताने के इनमें से क्या क्या चीजें अवियल डिश को बनाने के लिए यूज की गई थी। चिलीज, तो जो आपको लगे वो आपको लिखना है। कोकोनट, गार्लिक, चिलीज, कोकोनट, गार्लिक। ग्राउंडनट्स, रोस्टेड पीनट्स, ग्राउंडनट, रोस्टेड पीनट्स। वुड, कर्ड, वुड, कर्ड। बास्केट, वेजिटेबल स्क्रब्स, पोट, करी लीव्स, वेजिटेबल स्क्रब्स, पोट, करी लीव्स। अब आपको मैंने ये नाम बताए, इनमें से आपको जो लगे कि हाँ भाई अवियल बनाने के लिए ये चीजें यूज की गई थी तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। लास्ट क्वेश्चन 5 बट नॉट द लिस्ट। अब आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स। तो 3 है मेरे पास, आपको बताने सही और गलत क्या है। द किंग हैड ऑर्डर अ डिनर इन द पैलेस, ये सही है या गलत। तो अगर आपको लगता है सही है तो आप लिखो ट्रू, और आपको लगता है गलत है तो आप लिखो फॉल्स। नेक्स्ट, no one had heard of or taste evil before, यानी आज से पहले ना ही इस डिश का नाम किसी ने सुना था और ना ही इसको टेस्ट किया था। ये सही है या गलत आपको बताना है। The cook had planned to make another dish using the vegetable scraps, क्या कुक ने कोई और प्लान बनाया था वेजिटेबल स्क्रब्स को यूज करके नई वेजिटेबल्स बनाने का, किसी और वेजिटेबल्स को बनाने का। ये सही है या गलत ये आपको बताना है। तो मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपनी नॉलेज के साथ साथ दूसरों की नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।